नाम उत्तराखंड। अभी मैं चकराता विधायक प्रीतम सिंह जी के वक्तव्य को सुन रहा था। उनका कहना है कि उनके पुत्र को रोकने के लिए देहरादून अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के आरक्षण पर छेड़खानी की गई है। अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि अगर आरक्षण पर छेड़खानी की होगी तो उसके लिए समय दिया हुआ है, आपत्ति का समय है। आपत्ति से संतुष्टि ना हो तो उसके लिए न्यायालय का रास्ता भी खुला है। परंतु स्थिति ये है कि सीधे ये कह देना कि उनके पुत्र को रोकने के लिए आरक्षण में छेड़खानी हुई है, तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब और सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ये जो परिवारवाद की जो ये डोर है ये आगे खींचने के मूड में है। कांग्रेस कहती है कि देहरादून जनपद में उनके पास प्रचंड बहुमत है, तो क्या उस प्रचंड बहुमत में कोई भी महिला जिला पंचायत सदस्य जीतकर नहीं आई है? अगर नहीं आई है तो आप जवाब दीजिए। और अगर महिला जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से जीतकर आई है, उनकी समर्थित प्रत्याशी जीतकर आई है, तो क्या जो कार्यकर्ता है वो केवल दरी बिछाने के लिए, झंडा डंडा भोंकने के लिए रह गए हैं? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर आज महिला आरक्षित सीट हुई है तो कांग्रेस को भी किसी जिला पंचायत सदस्य की सीट, जो महिला सीट से जीतकर आई कोई महिला है, उनको आगे लाकर अध्यक्ष पद पर पोस्ट करना चाहिए, उन्हें बिठाना चाहिए। परंतु यहाँ पर तो प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि उनका विधायक उन्हें बनना है, अध्यक्ष उनके पुत्र को बनना है, प्रमुख उनके भाई को बनना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये स्थिति कब तक? क्या परिवारवाद को लोग समझ नहीं रहे हैं या परिवारवाद पर बोलना नहीं चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण की जो स्थिति है वो संवैधानिक तरीके से अगर नहीं हुई होगी, उसका उपाय है उस पर आपत्तियां लगाइए, उसको कोर्ट में चैलेंज करिए और जो संवैधानिक चीजें होगी वो कोर्ट से हो जाएगा। परंतु सीधे तौर पर ये सामने आकर ये कहना कि उनके पुत्र को रोकने के लिए ये रणनीति बनाई है, आरक्षण से छेड़खानी हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये सीधा सीधा उस कार्यकर्ता के मुंह पर तमाचा है जो वर्षों से पार्टी के लिए दरियां बिछा रहा है, जो वर्षों से पार्टी के झंडे डंडे बोक रहा है, जो वर्षों से लोगों को इकट्ठा कर करके पार्टियों के कार्यक्रमों को सफल बना रहा है, पार्टियों के रैलियों को सफल बना रहा है, पार्टी के हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उन पंचायत चुनावों में जो मेहनत कर रहा है, आज उस कार्यकर्ता की अगर बारी थी तो आज ये कह देना कि आरक्षण के साथ छेड़खानी हुई है और मेरे बेटे को रोकने के लिए इस प्रकार की चीजें की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पुत्र मोह है, ये जो परिवारवाद है, ये जो वंशवाद है, इस रीति नीति को बदलना पड़ेगा। आज का नौजवान, आज का युवा पढ़ा लिखा है, ये इस बात को समझता है और इस बात को समझना भी चाहिए। क्या नेता का बेटा ही नेता होगा? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर होगा? या आईएएस का बेटा ही आईएएस होगा? जिसे जनता स्वीकार करेगी, हर एक व्यक्ति का अधिकार और हक है कि वो उस सीट पर बैठे जो संविधान कानून हमें देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पुत्र मोह को पीछे रखकर प्रीतम सिंह जी को राजनीति करनी चाहिए, और अगर पुत्र मोह को पीछे रखकर राजनीति नहीं कर सकते हैं तो ये परिवारवाद और वंशवाद वाला जो ये आपका जो ये समीकरण है, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको रोकथाम करनी चाहिए।